मैं गजानंद वर्मा। आज हम ये पढ़ेंगे कि तुलसीदास, पाठ नंबर 1 के अंदर तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जो बचपन था वो बड़ी कठिनाई में बीता। बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में इनका जन्म हुआ। राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म 1532 ईस्वी और मृत्यु हुई 1623 ईस्वी। इनका बचपन अभाव में बीता। ऐसी स्थिति में इनको को संभालने वाला कोई नहीं था, ऐसा माना जाता है। इनकी शादी जब कर दी गई तो इनकी पत्नी भगवान के प्रति बहुत ही ध्यान रखती थी, उनमें समर्पण की भावना थी। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। और रत्नावली ये चाहती थी, क्योंकि रत्नावली इनसे बहुत स्नेह करते थे, ये खुद भी रत्नावली से स्नेह करते थे और रत्नावली को बहुत स्नेह करती थी। रत्नावली ने मन में विचार किया, अगर ऐसी स्थिति रही, ये सांसारिक मोह माया को पार नहीं कर सकते, संसार में इनका कभी नाम नहीं होगा। इसीलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर रत्नावली ने इनको संसार में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और क्योंकि उन्होंने कहा रत्नावली ने कि आप मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, आप मुझे कुछ दे सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि मांगिए, आपको क्या मांगना है। तो रत्नावली ने कहा, आप मुझे छोड़ करके चले जाइए, आप भगवान का स्मरण कीजिए, अपने ज्ञान को अर्जित कीजिए। एक बार तो तुलसीदास जी को सुनकर के बहुत बुरा लगा, किंतु पत्नी से बहुत स्नेह करते थे, अपनी पत्नी की बातों को टाल भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी को छोड़ करके वो उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी, जिसको आप कह सकते हैं, काशी जिसको कह सकते हैं, काशी के अंदर लोलार्क मठ में जाकर के रहने लगे। वहाँ रहते रहते काफ़ी समय हो गया। एक बार तुलसीदास जी का कोई मित्र राजा भगत वो चले जाते हैं रत्नावली को लेकर, क्योंकि वहाँ जाने के पश्चात भी तुलसीदास जी का मन भगवान में नहीं लगता था। वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर विलाप करते थे, विचार करते थे कि भगवान आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं दे रहे, आप मुझे ज्ञान क्यों नहीं दे रहे। ऐसा लगता है कि मैं रत्नावली के साथ में अच्छा आचरण नहीं कर रहा हूँ, इससे दुखी होकर के रत्नावली की आत्मा मुझे परेशान कर रही है, इससे दुखी होकर के आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे रहे। मैं रत्नावली को याद करता हूँ, रत्नावली मुझे याद करती है, और मैं आपको याद करता हूँ, किंतु आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। ये उनके मन में विचार चलता है, अंतर्द्वंद चलता है। जब उनको लेकर के आ गए तो विचार मन में कई बार ये होता है कि रत्नावली को मठ में रख लूं। एक विचार ये आता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्योंकि जब मैंने गृह त्याग दिया, मैंने ग्रस्त जीवन त्याग दिया, मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैंने जब वैरागी धारण कर लिया, वैरागी बन गया हूँ, तो मुझे इसी में रहना चाहिए, अन्यथा लोग मेरे बारे में पता नहीं न जाने कितनी बातें करेंगे। ये विचार उनके मन में आता और दोबारा अपने इष्ट में, भगवान में वो लग जाता। पहले तो घर पे उनको कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं था, किंतु अब खाने पीने का पूरा प्रबंध होता था, क्योंकि मठ के अंदर उनके खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और वहीं उन्होंने विद्याधन किया, ज्ञान अर्जित किया, और उन्होंने कई प्रकार के जो पुस्तकों का निर्माण किया, जैसे रामचरितमानस, बर्वे, रामायण, रत्नावली, कवितावली, इस तरह की कई पुस्तकें उन्होंने लिखी है। धीरे धीरे उनके अंदर ज्ञान भी हुआ। और रत्नावली चाहती भी ये थी कि किसी भी प्रकार से ये अच्छी बातों को सीखे और संसार में इनका नाम हो। इसीलिए क्या है कि दिल पर पत्थर रख करके, परेशान होकर के अपने पति को अपने से दूर किया, जिसके कारण संसार में उनका नाम अमर हुआ। ये भी मानते थे कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इनसे इंसान दूर रहे, अच्छाइयों को ग्रहण करे। उनके द्वारा भी बहुत सारी शिक्षाएं इस पाठ के माध्यम से दी गई है कि देखिए, मनुष्य संसार में जब आता है तो समस्या जब इंसान को चारों तरफ से घेर लेती है, तो भाई, बंधु, कुटुंब, परिवार सब लोग अलग अलग हो जाते, उसको छोड़ करके दूर हट जाते हैं। उस समय उसके धर्म, विवेक, बुद्धि, ज्ञान ही उसके काम आती है, और ज्ञान के माध्यम से ही संसार से, लोगों से मुकाबला वो कर सकता है। तो इस पाठ के माध्यम से भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किन चीज़ों की किससे तुलना की जा सकती है, किन चीज़ों से तुलना करने से क्या फायदा होता है। ये सारी बातें इसके पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे कि बुराई का त्याग, अच्छाई और बुराई का तो ज्ञान तभी होगा जब उसके संपर्क में आएंगे, क्योंकि
पहले वाले पाठ में भी आपने पढ़ा था, तुलसीदास जी कहा करते थे, हे भगवान मुझे चाहे गरीबी दे देना लेकिन मुझे दुष्टों की संगति से दूर रखना, क्योंकि दुष्टों की संगति सबके लिए खराब होती है, बुरी होती है। क्योंकि एक बार इंसान अगर बुरी संगति में पड़ जाता है तो उस बुरी संगति से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। एक वो कहा करते थे, क्योंकि जैसे परतंत्रता जिसको कह सकते हैं कि पराधीन सपने सुकना ही, कि पराधीनता, दूसरों के अधीन काम करना पराधीनता, सपने में भी सुखकारी नहीं है, सपने में भी पराधीनता दुख देती है। कि स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन करता है तो ठीक है, लेकिन परतंत्रता में पढ़ करके इंसान दुखी हो जाता है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा था कि पराधीन सपने सुखना ही, पराधीनता सपने में भी सुखकारी नहीं है। अब देखिए इस पाठ में इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला पद्य देखिए, काम क्रोध मद लोभ रथ ग्रहासक्त दुख रूप, काम क्रोध मद लोभ रथ ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जाने रघुपति मूड परे भवकूप। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मद, इंसान क्या करता है, काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुणों में पड़ जाता है और व्यक्ति घर को नहीं त्यागता, घर के कामों में फंसा रखता है। ये कहना चाह रहे हैं कि सांसारिक मोह माया में इंसान पड़ जाता है, सांसारिक मोह माया के अंदर जकड़ जाता है। काम क्रोध मद लोभ रथ, कि मनुष्य जो जीवन है, मानव है, वो काम क्रोध लोभ मद मोह इनमें पड़ करके ग्रहासक्त दुख रूप, अर्थात वह व्यक्ति घर के अंदर ही रहता है, घर को त्यागने वाला नहीं होता है। साथ में ते किमि जानी रघुपति मूड परे भवकूप, ऐसी स्थिति के अंदर वह कभी भगवान को याद नहीं करता और वो मूड परे भवकूप, इस प्रकार से व्यक्ति अंधे कुएं में गिर जाता है, अर्थात उसका रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं मिलता। कारण ते किमि जानी रघुपति, क्योंकि वह व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं जानता। ऐसी स्थिति के अंदर वह एक कुएं के अंदर गिर, मूड परे भवकूप, गहरे कुएं के अंदर गिर जाता है। वह मूर्ख है क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा और ऐसी स्थिति के अंदर एक गहरे कुएं के अंदर गिर जाता है। जब तक भगवान का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक उसको सही रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने तो क्या अपना लिया, काम क्रोध लोभ मद, और घर को त्यागने वाला व्यक्ति भी नहीं है। घर में जो रहने वाला व्यक्ति है वह कभी भगवान को याद नहीं कर पाता और इस प्रकार से व्यक्ति एक गहरे कुएं में गिर जाता है, उसके अंदर अज्ञानता आ जाती है। दूसरा टोपी दे रखा है, कहिबे कै रचना रची, कहिबे कै रचना रची, सुनबे कै दिए कान, कहिबे कै रचना रची, सुनबे कह दिए कान, धरबे कै चित हित सहित परमारथी सुजान। तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि कहबे के रचना रची, कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य को ऐसी चीजें दी है जिनका उपयोग वो समय पर नहीं करता है तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं कहबे के रचना रची, इंसान को बोलने के लिए वाणी दी है, इंसान को बोलने के लिए जीभ दी है, सुनबे किए कान, और सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, शास्त्रों की बातों को सुनने के लिए व्यक्ति को अच्छे कान दिए हैं। अर्थात बोलने के लिए, कहने के लिए जीभ दी है और सुनने के लिए, शास्त्रों का श्रवण करने के लिए, शास्त्रों की बातों को सुनने के लिए इंसान को कान दिए हैं। दरिबे के चित हित सहित परमारथी सुदान, और व्यक्ति को धारण करने के लिए, धरिबे के चित हित सहित, अर्थात व्यक्ति को धारण करने के लिए, मन में धारण करने के लिए दूसरों की भलाई करना, दूसरों के हित करना, परमारथी सुजान, ये दूसरों के परमार्थ करना, दूसरों की भलाई करना, अपने जीवन को सही कामों में लगाना, ये इंसान को दी गई चीजें हैं, किंतु इंसान इनको धारण नहीं करता, इनके बारे में विचार नहीं करता। देखिए, कहिबे के रचना रची, सुनबे कह दिए कान। तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को अच्छी बातें बोलने के लिए वाणी दिए, जीभ दिए, और अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए, श्रवण करने के लिए, शास्त्रों को सुनने के लिए इंसान को कान दिए हैं।
धैर्य के चित्त हित सहित, और इंसान को धारण करने के लिए, जीवन में अच्छी चीजों को उतारने के लिए क्या दिया है? सहित परमारथी सुदान, अर्थात सज्जन व्यक्ति के अंदर ये बातें हो कि अपने जीवन में दूसरों का हित करे। अर्थात ये जो काम है ना, ये जैसे जीभ पहला पॉइंट, दूसरा कान और धारण करना, ये तीन चीजें इंसान को क्यों दी है? धारण करना, मन में धैर्य धारण करना, ये सारी चीजें इंसान को इसलिए दी है कि इन चीजों के द्वारा मनुष्य दूसरों की भलाई करे, दूसरों का परोपकार करे। देखिए, परमारथी सुजान, चित्त हित सहित, अर्थात इन चीजों को प्राप्त करने का मनुष्य अधिकारी इसलिए है कि इन चीजों का उपयोग परमार्थ में करे, भलाई में करे। अगर इनका भलाई में नहीं करता है तो इनका काम बिगड़ जाता है। अरे इसी के माध्यम से तो कहा था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। महात्मा गांधी ने कहा, किसी ने कहा था मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। गांधी जी के 3 बंधुओं के माध्यम बताया गया कि इंसान को बुरा नहीं सुनना चाहिए, बुरा देखो भी मत, बुरा बोलो भी मत। जब आप देखोगे नहीं, विचार नहीं आएंगे, सुनोगे नहीं तो विचार नहीं आएंगे, और किसी को बुरा नहीं बोलोगे तो अगले वाला व्यक्ति भी आपकी वाणी से अच्छा प्रभावित होगा। बुरा नहीं बोलोगे तो आपको अच्छा ही माना जाएगा। तो देखिए, उन्हीं के आधार पर संसार में बहुत सारे ऐसे लेख कवि हुए हैं जिन्होंने भी क्या है कि इनकी बातों को सकारात्मक रूप से लिया है। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोए। तुलसी भलो सुसंग, सुसंग किसको बोलते? अच्छी संगति। अच्छी संगति। और आगे से इधर का पोच, पोच में से बुराई, बुरा। नव, नव का मतलब होता है नाव। और किन्नरी, वीणा। आगे से इधर रखा है तीर, आप जानते हैं 80, 80 का तलवार। देखिए, तुलसी भलो सुसंगते, सुसंग किसको? अच्छी संगति। और कुसंगति आप जानते हैं बुरी संगति। सोई में जैसे लोई में आंख है। देखिए, तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई। नाउ किन्नरी तीर असी, लो बिलो कहीं लोई। ये तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इंसान अच्छे कर्म करता है, इंसान अच्छे कर्म करता है, अच्छी संगति में जाता तो उसको अच्छा फल मिलता है। पोच कुसंगति सोई, और इंसान अगर बुरे आचरण करता है, बुराई में जाता है तो उसको बुराई मिलती है। तुलसी भलो सुसंगते, अर्थात अच्छी संगति से इंसान अच्छा इंसान बनता है, और बुरी संगति से इंसान बुरा इंसान बनता है। नाउ किन्नरी तीर असी, लो बिलो को सोई। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से लोहे से निर्मित जो चीज है, नाव और वीणा, ये लोहे से बनती है किंतु उनको अच्छा माना जाता है। और तीर असी, लो बिलो को लोई, और तीर और तलवार ये भी लोहे से ही बनी होती है किंतु इनको बुरा माना जाता है। कहने का शाब्दिक अर्थ है कि नाव और वीणा ये लोहे से बनी होती है किंतु उनको अच्छा माना जाता है, इनको सम्मान मिलता है। और इसी के साथ में तीर और तलवार, इनको बुरा माना जाता है, क्योंकि तीर से भी किसी की हत्या हो सकती है और तलवार से भी हत्या हो सकती है, क्योंकि दोनों ही घातक हथियार है। अरे भाई, वो ही लोहा कसाई के पास में हो सकता है, और वही लोहे से मंदिर में अगर घंटी बंधी है तो बजती है, तो उस घंटी को अच्छा मानते हैं, और
उसको बुरा मानते हैं, है तो लोहा ही, किंतु उसकी प्रकृति, उसका आचरण अलग अलग हो गया है। तो तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि तुलसी भलो सुसंगते पोज कुसंग से, तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि इंसान अच्छी संगति से अच्छा इंसान बनता है और बुरी संगति से बुरा बनता है। ठीक उसी प्रकार से लोहे से निर्मित नाव और वीणा लोहे से निर्मित है, इनको अच्छा माना जाता है, और तीर और तलवार ये भी लोहे की बनी होती है, किंतु इनको बुरा माना जाता है। देखिए इसके आगे और देखते अपन, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आप समान। तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ, तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर आसानी से राम की कृपा हो जाए, जिस व्यक्ति पर आसानी से राम की कृपा हो जाए, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसक समान, ये कहना चाहते हैं जिस व्यक्ति पर, तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति पर राम की कृपा हो जाए और उस व्यक्ति में गंग सुसंग समान, जिस व्यक्ति पर राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जिस व्यक्ति पर राम की कृपा हो जाए, तो देखिए गंगा और अच्छी संगति का समान प्रभाव पड़ता है। गंगा पर भी गंगा का और अच्छी संगति का प्रभाव पड़ता है। ये कहना चाह रहे हैं राम कृपा तुलसी सुलभ, जिस व्यक्ति को, तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं जिस व्यक्ति को आसानी से राम, जिस व्यक्ति पर आसानी से राम की कृपा हो जाए, उसमें गंगा और अच्छी संगति का समान प्रभाव पड़ता है। गंगा और अच्छी संगति का कैसे प्रभाव पड़ता है? जो जल परे जो जन मिले कीजिए आप समान, ये कहना चाहते जो जल परे जो जन मिले कीजिए आप समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आप समान, अर्थात अच्छी संगति वाला जो व्यक्ति है उसके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति अगर आता है, कोई भी इंसान अगर आता है, तो वह अच्छी संगति से उस व्यक्ति को अपने समान बना जाता है, अर्थात वह व्यक्ति भी अच्छी संगति के कारण अच्छा इंसान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो जन मिले कीजिए आप समान, जो जल परे, इसी प्रकार से गंगा नदी का जल, चाहे वो अच्छा इंसान है चाहे बुरा इंसान है, उसका जल सभी पर बराबर या समान प्रभाव डालता है। अच्छा और बुरा है उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये इसकी तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गंगा नदी का जल अच्छा इंसान और बुरा इंसान दोनों पर प्रभाव बराबर डालता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो सुसंगति है ये भी क्या है कि अच्छे और बुरे पर बराबर प्रभाव डालती है। लेकिन ये कहना चाहते हैं जिस व्यक्ति पर राम की कृपा है, जिस व्यक्ति पर राम की कृपा है, तो वो दोनों क्या है कि गंगा और अच्छी संगति का समान प्रभाव पड़ता है। यहां दे रखा है जो जल परे, अर्थात जिस व्यक्ति पर गंगा का जल पड़े, अर्थात गंगा नदी का जल दोनों पर समान प्रभाव डालता है, चाहे अच्छा इंसान है चाहे बुरा इंसान है, दोनों पर बराबर या समान प्रभाव डालता है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति से जो संपर्क में आते, सच्ची देखे जो जन मिले अर्थात सत्संगति वाले से कोई भी व्यक्ति अगर मिलता है तो उस पर बराबर प्रभाव पड़ता है। कीजिए आप समान, ये दोनों अपने समान बना लेती है। गंगा नदी का जल अच्छा बुरा नहीं देखती, अच्छा इंसान है बुरा इंसान है उन पर बराबर प्रभाव डालता है। इसी प्रकार से सत्संगति वो भी इंसान के जीवन में बराबर प्रभाव डालता है। ये दोनों चीजें कब फायदेमंद होगी? जब राम की कृपा आसानी से व्यक्ति पर हो जाए, तो ये दोनों चीजें समान प्रभाव डालती है। क्योंकि गंगा का जल किसी से भेदभाव नहीं करेगा, अच्छी संगति भी किसी से भेदभाव नहीं करेगी। संगति का प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता है, जीव जंतु पशु पक्षी में भी संगति का प्रभाव पड़ता है। देखिए संगति ऐसी चीज होती है उससे पूरा काम बिगड़ जाता है। एक कोई विद्यार्थी कोई बालक बिगड़ जाता है, अपने माता पिता का ख्याल नहीं करता है, पिता उनको बहुत समझाने का प्रयास करता है लेकिन बच्चा नहीं मानता है। उन्होंने एक दिन किसी फलों की टोकरी मंगवाई, आम की टोकरी मंगवाई, और मंगवाने के बाद में फलों की टोकरी के अंदर एक सड़ा हुआ गंदा आम उस टोकरी के अंदर रख दिया और कहा ले बेटा इसको ले जाकर के कमरे में रख दो। 5-7 दिन बाद में जाकर के देखा आमों की टोकरी मंगवाई गई, ला करके देखा जितने सारे आम थे सारे खराब हो गए थे। बच्चे ने कहा पिताजी तो सारे खराब हो गए। तो उन्होंने कहा बेटा देखिए
एक आम ने इन सारे आमों को खराब कर दिया। इसी प्रकार से व्यक्ति अगर दुर्व्यसन बुराई में अगर पड़ जाता है तो उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं उस पर भी कुछ संगति का प्रभाव उतना ही पड़ता है। उस बात को बच्चे ने गांठ बांध ली और समझा कि वास्तव में पिताजी की बात सही है। वैसे अगर पिताजी उनको समझाते तो पता नहीं उनके समझ में आता कि नहीं आता, किंतु एक आम का उदाहरण देकर के उन बच्चे को समझा दिया और बच्चे ने सही रास्ता पकड़ लिया। अब देखिएगा, तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सब सुखिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसिया संसार में, तुलसीदास जी कहना चाहते हैं संसार के अंदर भांति भांति के लोग हैं। इस संसार के अंदर भांति भांति के लोग हैं। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सब सुख हिल मिल चाले नदी नाव से योग। तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं इस संसार में भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं, इसलिए सबसे हिल मिल करके मिलजुल करके चलना चाहिए। नीचे रखा है सबसु हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। सबसु हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, ये कहना चाह रहे हैं कि संसार में भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं, इसलिए सबसे मिलजुल करके चलना चाहिए। सबसु हिलमिल चाले नदी नाव संयोग कहना चाह रहे हैं कि एक इंसान अगर चलता है, संसार में अगर निकलता है, उसको अनेक तरह के लोग मिलते हैं, इसलिए सबसे मिलजुल करके चलना चाहिए। पता नहीं संसार में उस व्यक्ति का पदार्पण, उस व्यक्ति का संसार में दोबारा आना होगा या नहीं आना होगा, ये तो विचारणीय बात है कि दोबारा उसका आना होगा कि नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सबसे हिल मिल करके चलना चाहिए। ये कहना चाहिए सबसु हिल मिल चाल नदी नाव संयोग। नदी और नाव का कैसे संयोग हुआ कि कई बार क्या देखते हैं, कहना चाह रहे हैं कि नदी के अंदर जो नाव है वो चल रही है, उसमें क्या है कि पता नहीं कहां के लोग आकर के बैठ जाते हैं, और वो लोग अगर आकर बैठते हैं तो वो क्या करते हैं कि बैठते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती है। जैसे किसी व्यक्ति का कौन सा टारगेट होता है, कौन से जगह उसको उतरना होता है, अगला व्यक्ति कहां उतरेगा, उससे आगे वाला व्यक्ति कहां उतरेगा, ऐसे अलग अलग जगह उतर जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वे लोग दोबारा आकर के मिले या न मिले, किंतु इसलिए कहा है जरूरी नहीं है वो संसार में आने के पश्चात भी उनका दोबारा मिलन हो कि नहीं हो। एक बार बिछड़ने के बाद में दोबारा मिल भी सकते हैं, और दूर दराज के व्यक्ति है तो न भी मिले। इसलिए व्यक्ति को हमेशा जीवन के अंदर सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। जाने के पश्चात कम से कम लोग उनको याद तो करें ना, क्योंकि इस वाणी के द्वारा, इस आचरण के द्वारा हम दूसरे लोगों को भी अपना बना सकते हैं, अन्यथा हमारे नजदीक के लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं। ये प्रेम की भाषा तो क्या है कि एक छोटा बच्चा भी समझ पाता है, जीव जंतु पशु पक्षी भी समझते हैं। एक छोटे जीव से हम प्रेम करेंगे तो वो भी हमारे नजदीक खिंच करके चला आएगा। इसी प्रकार छोटे बच्चे को हम प्रेम भरी दृष्टि से अगर देखेंगे तो छोटा बच्चा भी हमारी बातों को सुनने के बाद खिंच करके नजदीक आ जाएगा। हमारी बातों का छोटे बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा, और बच्चा भी अगर स्नेह करता है, प्रेम करता है, तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। उस छोटे बच्चे की तोतली जो आवाज है सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इसलिए संसार में क्या है कि सांसारिक जो मोह माया है, इसमें सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने इसके माध्यम से कहा भी है कि तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग। इस संसार में तो क्या है कि भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं, इसलिए सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। क्योंकि संसार में जरूरी नहीं है किसकी जिंदगी कितने दिन चलेगी, कौन कितने दिन जिएगा, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। क्योंकि संसार में किसी की जानकारी नहीं कौन कितने दिन जिएगा। ज्यादा जीने वाला, दिखने वाला व्यक्ति जल्दी जा सकता है, और जल्दी जानने वाला देर से जा सकता है। ये किसी के ऊपर कोई पता नहीं चलता, और जाने वाले व्यक्ति को रोकना बड़ा मुश्किल है। इसलिए संसार के अंदर आए हैं तो सबसे मिलजुल करके चलना चाहिए। क्योंकि संसार के अंदर व्यक्ति का पदार्पण हुआ है, बड़ी मुश्किल से अगर संसार में व्यक्ति का जन्म हुआ है, बड़ी मुद्दत से जब हुआ है, तो इसका पाई पाई का हिसाब लेना चाहिए कि हम अपनी वाणी से ऐसी कोई वाणी न बोले जिसके कारण अगले वाले का दिल दुखे, अगले वाले को बुरा लगे। सोच विचार करके बोले जिसके कारण हमारा प्रभाव उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहे। सबको सबसु हिलमिल चाल नदी नाव सहयोग इसलिए कहा गया है कि सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग होता है, नाव नदी के अंदर ही तैरेगी, और उसके बाद में यात्री उतर उतर करके अपने अपनी जगह, अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर सबसे मिलजुल करके
प्रेम से रहना चाहिए, जिसके कारण जाने के बाद भी उनको याद करते हैं। वैसे संसार के अंदर बहुत लोग आते हैं, लेकिन आते हैं और संसार में आने के बाद में चले जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। संसार में साधु संत पता नहीं कितने हुए हैं, वो आकर के चले गए, लेकिन जिनकी द्वारा अच्छा काम किया गया है उनको जानने के बाद भी उनको याद करते हैं। लेकिन उसके लिए इंसान को क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और अपनी वाणी में मधुरता भी इंसान को रखनी पड़ती है। जीव जंतु पशु पक्षियों में भी अगर जिसका आचरण अच्छा है उसको सब पसंद करते हैं, लेकिन जिनका स्वभाव कुटिल है, बुरा है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसको कोई नजदीक नहीं आने देते। और जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में प्रेम है, श्रद्धा है, वो जीव जंतु पशु पक्षी भी पहचानते। संसार में इसलिए मनुष्य का जन्म हुआ है कि सभी के साथ में अच्छा आचरण करे। थैंक यू। ओके, बाकी कल